नाउ बायोमैकेनिक्स में दो टर्म्स आती हैं। एक होती है काइनेमैटिक्स एंड द अनदर टर्म इज काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स में एम आता है, सो वी विल स्टडी द मूवमेंट इन काइनेमैटिक्स। सो स्टडी ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज काइनेमैटिक्स एंड स्टडी ऑफ फोर्सेस that generate a movement is called as kinetics. So for example, if I am doing elbow flexion, तो ये elbow flexion किस प्लेन में हुई, किस एक्सिस में हुई, कितने डिग्री हुई, इस टाइम पर क्या क्या मूवमेंट्स हो रही है बोन्स के अंदर, दिस कम्स अंडर द काइनेमैटिक्स। ये elbow flexion किसने प्रोड्यूस करी, दैट इज द बाइसेप ब्रेकियाई मसल, इट कम्स अंडर द काइनेटिक्स। सो इन काइनेमैटिक्स हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट के बारे में कि किस प्लेन में मूवमेंट हुई, कितनी डिग्रीज पे मूवमेंट हुई, रेंज ऑफ मोशन क्या थी, किस एक्सिस पे मूवमेंट हुई। एंड इन काइनेटिक्स वी विल डिस्कस अबाउट द स्टडी ऑफ फोर्स, यानी कि उस मूवमेंट को कौन सी फोर्स ने जनरेट करा, ऐसी कौन सी फोर्स प्रोड्यूस हुई जिसने उस मूवमेंट को जनरेट करा। नाउ द काइनेमैटिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू two parts, that is osteokinematics and the arthrokinematics. We all know arthro का मतलब होता है joint and we all know osteo का मतलब होता है bone. So when we are discussing about a bone movement, it comes under osteokinematics, and when we discuss about the joint play movement, it comes under the arthrokinematics. Now, what is the difference between this bony movement or a joint play movement? That means, what is the difference between the osteokinematics and arthrokinematics? Osteokinematics का क्या मतलब है? For example, now this is elbow flexion. ये मेरी 90 to 130, 120 डिग्री हुई। ये किस प्लेन में हुई, किस एक्सिस में हुई? This is osteokinematics. We are talking about the bony movement की मेरी बोन पर कौन सी मूवमेंट। सो दिस इज एल्बो फ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स? व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द जॉइंट, व्हाट मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द जॉइंट, इट इज कॉल्ड एज आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। इसका मतलब यहाँ पर मेरे जो एल्बो जॉइंट है उसमें रोलिंग मूवमेंट हुई, ग्लाइडिंग मूवमेंट हुई, किस तरीके की मूवमेंट हो रही है, स्पिनिंग मूवमेंट हो रही है, स्लाइडिंग मूवमेंट हो रही है, the joint movement is called as arthrokinematics. Now, the kinetics and the kinematics, both these two terms are again further divided into two parts, that is the linear and the angular. We have two type of motions. We have linear motion or we have the angular motion. Motion means what? Any movement. When you are changing your place or you are change in the posture, it is called as motion. Now motion is of two type, a linear motion and the angular motion. पहले इसको एक बहुत सिंपल टर्म्स में समझ लेते हैं। लीनियर मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, ट्रांसलेशनल और ट्रांसलेटरी मूवमेंट, एंड एंगुलर मोशन या एंगुलर मूवमेंट को हम रोटेशनल मूवमेंट भी बोलते हैं। इसको और सिंपल करने के लिए याद रखना है, इन दी लीनियर मोशन और इन दी ट्रांसलेशनल मोशन, द all points of a body moves in same direction and on same time. All points of the body, they move in same direction and on same time. This is the translational motion. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं बैक फ्लिप। बैक फ्लिप में क्या होता है, एक इंसान है, अपने हाथों के बल आता है और एकदम गोल घूमकर दोबारा से खड़ा हो जाता है। सो एक पर्सन इज स्टैंडिंग लाइक दिस, ठीक है, देन उसने एक टर्न लिया यहाँ पर पूरा, एंड देन दोबारा से वो जंप करके खड़ा हो गया। सो देयर इज चेंज इन पोजीशन, सम डिस्टेंस इज कवर्ड इन सेम टाइम। ऐसा नहीं है कि वो उसके हाथ यहाँ आ गए, पैर वहीं रह गए। The whole body as a unit is moving at the same time, and the whole body is changing direction at the same time, and now the whole body has covered some distance. So this is called as linear motion.
कि आपने यहाँ से स्टार्ट करा, एवरी जॉइंट has different points on a body, they move all together and then they covered some distance at the same time, they reached on a new point. This is called as translational or a linear motion. Now what is angular motion? What happens in angular motion? Opposite of linear is angular. It means what? Ki the direction is different and the time is also different. So different time पर हो रही है, different direction पे हो रही है. डिफरेंट डायरेक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल कि कोई इंसान है जो इस तरीके से ये बार पर लटक रहा है, तो उसके हाथ यहाँ रहेंगे, ठीक है. इस तरीके से अगर कोई इंसान है तो एंड ही इज स्विंगिंग हियर, तो वो यहाँ से आगे पीछे स्विंग कर रहा है. तो जब वो स्विंग कर रहा है तो दिस मैन इज गोइंग हियर, राइट. वो यहाँ जा रहा है लेकिन उसके हाथ अभी भी ऊपर फिक्स्ड हैं. So yani not all the points of the body are moving together. Few points are moving, but not all the points on a body is moving all together. They are not changing the direction. Only उसके जो legs हैं उन्होंने अपनी direction change करी. But at the same time, the hands are at rest. They are not moving. This is a type of angular or a rotational motion in which all the points on a body, they are not moving in a same direction at the same time. Right? So this is about the kinematics and kinetics. Kinetics is study of forces. अब इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक बारी. Kinetics का मतलब है study of force, यानी force किसने जनरेट करी. So in human body मूवमेंट कौन जनरेट करता है? मसल. हम पहले से पढ़ते आते हैं मसल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, राइट. सो मसल्स आर द प्राइमरी स्ट्रक्चर जो फोर्स जनरेट करेंगे एंड दे विल मूव द बोन्स सो दैट आप काइनेमैटिक्स पढ़ पाओ. अगर मसल्स होगी तभी आपके पास कुछ काइनेमैटिक्स होगी, राइट. मसल्स कुछ करेंगी तभी जॉइंट मूव करेगा, तभी आपकी बोन्स मूव करेंगी, ठीक. सो बायोमैकेनिक्स में दो टर्म्स आई, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स. काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट, काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्स. मूवमेंट यानी जो आपको मूवमेंट नजर आ रही है, बोन्स में नजर आ रही है, आप एक्सिस प्लेन आरओएम की बात कर रहे हैं, दैट इज ओस्टियोकाइनेमैटिक्स. जॉइंट के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है, रोलिंग, ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, स्पिनिंग क्या हो रहा है, दिस कम्स अंडर दी आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स. और इस मूवमेंट को प्रोड्यूस किसने करा, मसल ने करा, सो इट कम्स अंडर दी काइनेटिक्स वेयर वी स्टडी द फोर्सेस दैट जनरेट अ मूवमेंट. Now both the kinematics and the kinetics is of two type. Again we have linear motion or we have angular motion. यानी कि भाई जो मसल्स हैं वो एंगुलर मोशन करवाएंगी या लीनियर मोशन करवाएंगी, या फिर जो आपका जॉइंट है उसके अंदर या लीनियर मोशन होगी या एंगुलर मोशन होगी. सो हियर इज वन पॉइंट, इन ह्यूमन बॉडी मोस्टली ऑल ऑफ द मूवमेंट्स आर एंगुलर. सारी की सारी मूवमेंट्स जो हैं वो एंगुलर होती है. लीनियर मूवमेंट्स बहुत ही माइनर है या ना के बराबर है, राइट. So linear movement actual में क्या है, translation movement in which all the points on a body they are moving in same direction at the same time and they have covered some distance also. Then angular motion or rotational movement, what is happening, not all the points on the body are moving in the same direction at the same time, different points are moving and they are covering some distance but another part of the body is at rest, right. So example में आपने देखा कि बार पे कोई लटक रहा है, so the legs are moving, the hands are fixed. This is example of angular or rotational motion. And in back flip cases कोई सीधा खड़ा था, उसने बैक फ्लिप करी, पूरी की पूरी बॉडी एज अ यूनिट आगे गई, उसने कुछ डिस्टेंस कवर करा, सेम टाइम पे सारे के सारे पॉइंट्स गए और वो दोबारा यहाँ पर आ गई. तो दिस इज कंसीडर्ड एज अ लीनियर और अ ट्रांसलेशनल मोशन. सो देयर आर टू मोर टर्म्स, दैट इज स्टैटिक एंड डायनामिक. We all know about these two terms. Static का मतलब कोई भी चीज जो रेस्ट में है, dynamic if something is moving, right? So dynamic is a branch of mechanics where we study about the moving objects. So if something is moving, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो हम डायनेमिक मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं. We are using the word dynamics for those things which are moving. Static is also a branch of mechanics which deals with the systems that are at rest or not moving. कोई ऐसा सिस्टम जो मूव ही नहीं कर रहा या फिर that is moving in a constant speed. इसका मतलब जितनी भी चीजें स्टैटिक में हैं they are in equilibrium. What is equilibrium? Equilibrium is a state
कि अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से भी कुछ फोर्स लगी, यहाँ से भी कुछ फोर्स लगी, बट बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, दिस इज इक्विलिब्रियम, राइट। तो स्टैटिक के अंदर हम बात करें कि फोर्सेस तो लग रही है, इतनी फोर्स यहाँ से भी लगी, यहाँ से भी लगी, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, सो इट इज इन equilibrium. For example, if we talk about our human body, if I am standing upright, right, अगर मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ, gravity के action की वजह से I should fall like this, right, but still I am able to maintain an upright posture. Why? Because of the anti-gravity muscle. The anti-gravity muscles are working against the gravity and thus preventing my body to fall towards the earth, towards the gravity, right. So this is an example of static force or a static motion. He muscles, they are contracting, they are producing a force, but the movement is not here, right. So rest में है या फिर कोई भी चीज अगर constant speed पे move कर रही है, so it comes under the static term.